अब देखो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, राइट। चलो क्या बोला है, हम देख रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर और उसमें से फर्स्ट एक्सरसाइज चालू है, उसमें से हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। क्या बोला है यहाँ पर, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन व्हेन फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। ओके, हमें फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। उसके लिए हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक फॉर्मूला याद रखना ज़रूरी है। ये है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये देखो यन मतलब क्या, यंथ वाली टर्म, टी एन का मतलब है यंथ वाली टर्म, ठीक है। ओके, पहले तो हमें दिया है, फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। ए दिया है हमको 10 और डिफरेंस दिया है वो भी 10 ही दिया है। चलो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आएगी, t1 इज इक्वल टू ए प्लस फर्स्ट टर्म निकालनी है। सो n इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, हमें 1 लेना पड़ेगा। मतलब यहाँ आएगा n की जगह, ये देखो यहाँ n है उसकी जगह आएगा 1 माइनस 1 इंटू डी, राइट है। ये कितना आएगा 10 प्लस 1 माइनस 1 0 इंटू 10, 10 प्लस 0 इंटू 10 0। मतलब फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 10 है, ये तो तय है। आगे t2 निकालेंगे, इसके लिए क्या लेना पड़ेगा, a प्लस n की जगह लेना पड़ेगा 2 माइनस 1 इंटू डी, बहुत ही सिंपल है। और a की वैल्यू है 10 प्लस 2 माइनस 1 कितना आएगा 1 इंटू डी कितना है 10 है। सो सेकेंड वाली टर्म आएगी हमारी 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। उसी तरीके से थर्ड टर्म निकालेंगे, a प्लस n लेंगे हम 3 माइनस 1 इंटू डी, मतलब a की टर्म है 10, 3 माइनस 1 आएगा 2 इंटू डी भी है 10। थर्ड टर्म क्या आएगी 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30, मतलब t3 आ गई हमारी 30। उसी तरीके से t4 भी निकालेंगे क्योंकि 4 टर्म निकालने के लिए बोला है उन्होंने। a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, मतलब 10 प्लस 3 इंटू 10, राइट। 10 प्लस ये आएगा 30 और 10 प्लस 30 आएगा 40, ये आएगा आपकी फोर्थ टर्म। मतलब हमारी 4 टर्म कौन सी आई है, फर्स्ट टर्म है 10, सेकेंड है 20, थर्ड है 30 और फोर्थ टर्म है 40। ये आएगी आपकी फर्स्ट सीरीज। ओके, अभी ये सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो, इसमें से a इज इक्वल टू -2 है और d इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। वही फॉर्मूला यूज करना है, फर्स्ट टर्म निकालेंगे a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, ए की टर्म है -2, ये आएगा 0, डिफरेंस भी है 0, सो 0 इंटू 0 0, मतलब आंसर आएगा -2। ओके, फर्स्ट टर्म कौन सी है, -2 है। t2 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, मतलब 2 माइनस 1 इंटू डी, ए की टर्म है -2 और 2 माइनस 1 आएगा 1, लेकिन डिफरेंस तो 0 है, डिफरेंस कितना है 0 है। सो ये पूरी टर्म ऑलवेज 0 आएगी, सो t2 भी आएगा -2। उसी तरीके से हम थर्ड टर्म निकालेंगे, ये तो मतलब अभी आगे का हमें मालूम ही होना चाहिए। 3 माइनस 1 इंटू डी, देखो d तो 0 है, मतलब यहाँ 2 भी लिखोगे ना इंटू 0 आएगा, सो इसका अगेन आंसर आएगा -2। और फोर्थ टर्म है a जो कि है -2, 4 माइनस 1 इंटू डी, राइट, 3 इंटू 0, ये 0 ही आएगी और ये आएगा -2। मतलब इसकी चारी की चारी टर्म्स कौन सी है, -2। ये सीरीज आएगी -2 -2 -2 -2। अब
अब ये थर्ड वाला देखो, a इक्वल टू 4 और d इक्वल्स टू -3। बहुत सिंपल है एग्जाम्पल। t1 कितना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, और n इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पर 1 है, 4 प्लस 1 माइनस 1 इंटू -3 ब्रैकेट। अगर देखो कोई भी नंबर अगर माइनस है ना तो आपको उसको ब्रैकेट करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। 4 प्लस 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 इंटू -3 0 ही आएगा। सो फर्स्ट टर्म आएगी आपकी 4। उसी तरीके से T2 a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी है ना, सो a इज इक्वल टू 4, 2 माइनस 1 1, d इज इक्वल टू -3 4, 1 इंटू -3 -3, 4 -3 आएगा 1, मतलब सेकेंड टर्म है 1। उसी तरीके से थर्ड टर्म a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, a की टर्म है 4, 3 माइनस 1 2, d की टर्म है -3, 4 प्लस 2 इंटू -3 -6, प्लस इंटू माइनस -2। अब ये लास्ट वाली टर्म a 4 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी कितना है -3, 4 प्लस 4 माइनस 1 आएगा 3 इंटू -3, मतलब इसका आंसर कितना आएगा 4 प्लस 3 इंटू -3 आएगा -9, प्लस इंटू -4 -9 ये आएगा -5। हमारी 4 टर्म्स कौन सी हमें मिली है देखो, एक है 4, सेकेंड टर्म है 1, थर्ड टर्म है -2 और फोर्थ टर्म है -5। अब ये फोर्थ क्वेश्चन देखो, ये वाला यहां पर हमें दिया है T1 निकालना है, a की टर्म है -1, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू -1 प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी कितना है, हाफ है, -1 ये तो 0 आएगा, और 0 इंटू एनीथिंग 0, मतलब फर्स्ट टर्म है आपकी -1। सेकेंड वाली टर्म a की वैल्यू कितनी है -1 प्लस n कितना आएगा 2 -1 इंटू हाफ, -1 प्लस ये आएगा 1 इंटू हाफ। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके एडिशन करो, -2 प्लस 1 बाय 2 ये आएगा -1/2। उसी तरीके से थर्ड टर्म a -1 है, n आएगा 3 -1 और d आएगा हाफ, राइट है ना। अब देखो -1 प्लस 2 इंटू हाफ, ये राइट, ये 2 कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 ये आएगा 0। लास्ट फोर्थ टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी है हाफ, -1 प्लस 3 इंटू हाफ। ये देखो अगर आप अच्छे तरीके से लिखोगे ना इसको तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। प्रॉब्लम को क्या करना है हमें, जितना हो सके उतना उसको सिंपल फॉर्म में ले चलो, ताकि आपको ही कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ पर एडिशन करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, ये आएगा -2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, 3 माइनस 2 हाफ, राइट। चलो यहाँ पर ऑल टर्म्स हम लिख लेंगे। T1 आया था हमारा, कितना आया था देखो यहाँ पर -1, T2 आएगा -हाफ, थर्ड टर्म है 0 और फोर्थ टर्म कितनी है हाफ। ये कुछ इस तरीके से है। इस क्वेश्चन का लास्ट देखो,
ए है -1.25 और डी है -0.25। चलो फर्स्ट टर्म निकालेंगे। T1 इज इक्वल टू ए प्लस एन कितना आएगा 1 -1 इंटू डी, है ना। सो -1.25 प्लस 0 इंटू -0.25, ये आएगा -1.25 क्योंकि ये पूरी टर्म हो जाएगी 0। ठीक है, इसका आंसर आ गया -1.25। उसी तरीके से T2 निकालेंगे। ए प्लस एन कितना आएगा 2 इंटू -0.25। ध्यान से करो, पॉइंट की अभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकती है। -1.25 प्लस ये इतना आएगा 1, राइट, और ये आएगा प्लस इंटू माइनस, ये हो जाएगा -0.25, राइट। ये माइनस माइनस होता है इनका एडिशन, लेकिन जो साइन है वो माइनस आएगा। ये देखो 25 इसका एडिशन अगर करोगे आप तो ये आएगा 1.50 -1.50। ये T3 देखो अभी, A मतलब -1.25 प्लस एन कितना है अभी 3 -1, और D की टर्म कितनी है -0.25। ओके, अब यहाँ -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25। ओके, एक एक करके आपको करना पड़ेगा। ये देखो प्लस इंटू माइनस, ये हो जाएगा माइनस, और 25 2 से कितना आता है 50 आता है। सो यहाँ 50 लिखो और यहाँ आएगा आपका पॉइंट, राइट है। ओके, अभी इनका करना पड़ेगा एडिशन, लेकिन साइन आएगा माइनस वाला। चलो ये आएगा 5 7 1.75 -1.75, ये आएगी आपकी थर्ड टर्म। अब लास्ट टर्म निकालेंगे। T4 इज इक्वल टू, T4 कितना आएगा, ए की कितनी वैल्यू है -1.25 प्लस 4 -1 इंटू -0.25 -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25 -1.25 प्लस इंटू माइनस माइनस, ये आएगा 0.75। एडिशन होगा 5 प्लस 5 10, ये आएगा 1, अगेन 10, ये आएगा 2, -2 आ गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट टर्म है -1.25, सेकेंड वाली टर्म है -1.5, थर्ड है -1.275 और लास्ट फोर्थ टर्म है -2। अब ये सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो, अब ये थर्ड वाला क्वेश्चन देखो। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, राइट। अब देखो फर्स्ट टर्म कौन सी है ये लिखना है, और कॉमन टर्म कौन सी है बस ये लिखना है। फर्स्ट टर्म पहले तो ये सीरीज लिख लेंगे 3 1 -1 -3। सो यहाँ पर ये जो 3 है ना वो है आपकी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म है 1, थर्ड टर्म है -1 और फोर्थ टर्म है -3। अब हमने फर्स्ट टर्म तो निकाली है ना, ये है। अब निकालना है हमें कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, T2 माइनस T1 या फिर T3 माइनस T2, कोई भी हो बस सेम आना चाहिए। T2 कितना है 1 -3, ये आएगा -2। उसी तरीके से आप T3 माइनस T2 भी कर सकते हो। T3 है -1 माइनस T2 है -1, ये भी आ गया -2। उसी तरीके से आप T4 माइनस T3 भी कर सकते हो। यह है -3 माइनस इंटू माइनस +1, ये भी आ गया -2। मतलब हमारी फर्स्ट टर्म A है 3 और D आएगा -2।
बस बहुत सिंपल है। अब ये सेकेंड वाले टर्म देखो, यहाँ पर फर्स्ट टर्म है -5, सेकेंड टर्म है -1, ये सेकेंड वाला एग्जाम्पल देख रहे हैं हम, और थर्ड टर्म है 3, फोर्थ टर्म है 7। क्या होता है, मतलब T1 मतलब ही A होता है ना। सो A इज इक्वल टू -5, कॉमन डिफरेंस निकालना है अभी, T2 माइनस T1 लेंगे हम, -1 माइनस -5 है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 माइनस 1 ये आएगा 4। उसी तरीके से आप T3 माइनस T2 भी लिख सकते हो। T3 है 3 माइनस T2 है -1, और माइनस इंटू माइनस प्लस, ये आ गया 4। मतलब अभी आगे करने की कोई जरूरत नहीं है, कॉमन डिफरेंस आ गया आपका 4, राइट है। अब नेक्स्ट वाला, ये वाला एग्जांपल देखो, थर्ड वाला। ओके, यहाँ पर देखो अभी A जो है मतलब फर्स्ट टर्म वो है 1/3, या फिर T1 लिखो, ऑफ कुछ भी लिखो। T2 है 5/3, T3 है 9/3, T4 है 13/3। सो T2 माइनस T1 कितना है 5/3 माइनस 1/3, बेस सेम है, डायरेक्टली न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन होगा, ये आएगा 4/3। अगर आपको क्रॉस चेक ही करना है, मतलब ये राइट है या नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, और एक कर सकते हो, T3 माइनस T2 भी कर सकते हो। T3 कितना है 9/3 है, माइनस T2 कितना है 5/3, अगेन बेस सेम, न्यूमरेटर किया सब्ट्रैक्शन, 9 माइनस 4, 9 माइनस 5 4/3, मतलब यहाँ आपका कॉमन डिफरेंस आएगा 4/3। लास्ट वाला देखो अभी, फर्स्ट टर्म है 0.6, सेकेंड टर्म है 1.7, थर्ड है 2.8, फोर्थ है 3.9। यहाँ ए मतलब फर्स्ट टर्म। अभी कॉमन डिफरेंस निकालो, T2 माइनस T1, मतलब ये आएगा 1.7 माइनस 0.6, तो ये आएगा 7 माइनस 6 आएगा 1, 1 माइनस 0 1, मतलब इसका आंसर आएगा 1.1। यहाँ कॉमन डिफरेंस है 1.1 और फर्स्ट टर्म है 0.6।